प्रधान जी की माता जी हैं, इनसे भी आज मैं बात करूंगा। जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से इनके साथ गलत हुआ, आखिर झूठे आरोप में इनको फंसाया गया, प्रधान जी को क्या ये सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, ज़मीनी स्तर पे मैं बात करूंगा आज इनसे। क्या नाम है आपका? जो कि आप प्रधान जी की माता जी हैं ना, दूध नारायण पाल जी की ना, कैसे क्या हुआ था? अब जब गरीब बिटिया का कही तो मातारी गरीब रहे आए। हाँ। मरे थे कहा हमको गवा बना दे तो कह रहा कि चुप्पी चीज चाहिए नहीं, गोली मार दे, हम प्रधान का नहीं। कौन बोला था? पंडित लोग। अच्छा, पंडित लोग इतने दबंग हो गए वो लोग। अच्छा, पंडित लोग ये कह रहे हैं कि पंडित लोग तो ये कह रहे हैं कि दबंग लोग ये लोग हैं, करोड़ों की संपत्ति इन लोगों के पास है। अब वो बेचारी रोता आई, कह भाई ये प्रधान तुम सहायता लगे नहीं, मैं फांसी लगा के मरी हूँ, लड़का लड़के मोरू नहीं से तुम सुनिए कि नहीं कहा ठीक है भाई, अब दुनिया के लाज के प्रधान बने हैं, तुम्हारा ये हो कि प्रधान बना है तो प्रधान हो नहीं से तुम कहा मैं कानून से ये लड़ी हूँ, कानून तो यही मैं भाई फंसा दी है। अब जिस प्रकार से एक जो प्रधान होते हैं वो गांव का नेतृत्व करते हैं, गांव की समाज के लोगों को एक तरह से सहयोग करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रधान सहयोग के लिए, एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए जब आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसके पास झूठे आरोप लगा के कई मुकदमे भी लगाए जाते हैं, और उनके साथ षड्यंत्र रचा जाता है और राजनीति रची जाती है, और झूठे आरोप में 3 लोगों को जेल भी डाल दिया जाता है, जो कि 8 वर्षीय बच्ची के पिता को भी डाला जाता है, और साथ ही साथ जो प्रधान मदद करने के लिए जाता है उनको भी जेल में डाल जाता है। उसके बाद प्रधान जी के बड़े भाई को झूठे आरोप में कई मुकदमे लगाए जाते हैं, जो कि गंभीर मुकदमे लगाए जाते हैं, जो कि उनको इनकाउंटर तक घोषणा हो गई है, और 2,51,000 की इनामी भी घोषित कर दी जाती है। जो पकड़ के लाएगा उसको 2,51,000 की इनामी घोषित है, जो 2,51,000 उनके हाथ में दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा मामला है, और ये मामला जो है लोहंदा गांव का है। लोहंदा गांव के प्रधान जी के घर में है इस वक्त में, और घर में इस वक्त हैं, और उनकी माता जी हैं, और उनके तमाम परिवार वाले लोग हैं। तो इन लोगों से हमने बात किया और पूरी सच्चाई जाने क्या सच्चाई है, और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। कोई यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आया है। जिस तरीके से आज घटना स्थल पर कई प्रदेशों से पाल बघेल समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। हाँ। प्रदेश के भी आज सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। लोगों ने आश्वासन दिया है, और लोग इकट्ठा हो करके इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे, और पाल समाज के लोगों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सरकार किसी भी गफलत में ये ना रहे कि ये अन्याय करके ये पाल समाज को इकट्ठा कर लेंगे। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करवाए। हाँ। पाल समाज की वोट को इकट्ठा करने के लिए, पाल समाज के जनाधार को इकट्ठा करने के लिए। पूरे देश में पाल समाज की जनसंख्या 5-6% के लगभग है, जो किसी भी दल को हराने और जिताने में निर्णायक भूमिका अदा करती है। हाँ। आज अगर और इसी की चाहत को देखते हुए इन लोगों ने पाल समाज को गुमराह करने का प्रयास किया। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए। लेकिन आज जब एक पाल समाज की पीड़ित बेटी के साथ इस तरीके का अन्याय अत्याचार हुआ, तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार के लोग हों, सारे लोग आज पाल समाज की बेटी के साथ नहीं खड़े हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कप्तान से बात किया है। कप्तान ने जिस तरीके से गोल मोल बात बताई है कि सारी जिसमें ये ऐसा उसकी बातचीत से लगा है कि पूरी जांच प्रभावित हो चुकी है। जांच सरकार के इशारे पर हो रही है। कोई भी जांच एजेंसी, आज मैं यहाँ ग्राम प्रधान जी के दरवाजे पर बैठा हूँ, यहाँ पर अब तक यहाँ पर कोई भी जांच एजेंसी जांच करने के लिए नहीं आई है। पीड़ित बच्ची के दरवाजे पर अब तक कोई जांच एजेंसी जांच करने के लिए नहीं गई है। रिपोर्ट कैसे लगा दी गई है, किस आधार पर रिपोर्ट लगाई जाएगी कि दोषी कौन है। इसलिए कप्तान साहब ने जिस तरीके की ढुलमुल बात कही है कि वहाँ बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है,
ये सरासर गलत है। और अच्छा, ये पाल कप्तान समाज साहब के साथ खुद कह रहे हैं। न्याय नहीं मिलने की उम्मीद लग नहीं रही। अच्छा, लोगों से। कप्तान साहब खुद ही कह रहे हैं अभी जी। कुछ देर पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात किया था। हाँ। तो मैं भी सुन रहा था, कप्तान साहब कह रहे थे कि उसमें तो कुछ नहीं निकला है। हाँ। जबकि अभी हमने उसकी मां से जानकारी किया, हाँ। उससे कोई बयान नहीं लिए गए। मीडिया में तमाम चैनलों दिखाया कि उसकी मां ने ये कह दिया है कि नहीं, हाँ ये मामला गलत है, हमने गलत तरीके से कहा है। जबकि उसकी मां से कोई बयान नहीं लिया गया, किसी दूसरी औरत को खड़ा करके उससे बयान लेकर के मीडिया ने हाँ, गलत तरीके हाँ, से ये वीडियो वायरल हुई थी। ये वीडियो वायरल हुई थी कि एक बच्ची की माँ जिसको जो है अपना मुंह से ढक दिया गया, उसके बाद बच्ची में रुमाल बांध दिया गया और उसके बयानबाजी हुए। उसने एक झूठे बयानबाजी दिए हैं, जिसके वजह से उल्टा ये केस पूरा उल्टा हो गया। उल्टा पलटी केस होने के बाद तभी ये लोग जो है पीड़ित परिवार की पिता को जो है अंदर कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो प्रधान के भाई हैं और अन्य लोग हैं उनको भी अंदर किया जाता है, और इनकी जो है लंबी धाराओं में मुकदमा भी कायम किया जाता है। इस घटना में पूरी तरह राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस घटना को केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को बचाने के लिए, ब्राह्मण समाज की वोट साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ओबीसी अदर बैकवर्ड के लोगों ने ही इनकी सरकार बनवाई है। अन्यथा ये कभी भी शासन सत्ता में न आते। हमारे पाल समाज के कुछ तथाकथित नेता भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनको प्रयास का भी कोई अर्थ निकला नहीं। यहाँ जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से ही सरकार के इशारे पर कार्य करने का प्रयास कर रहा है। पूरी रिपोर्ट को प्रभावित किया जा रहा है, कहीं से भी न्याय की गुंजाइश बन नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस प्रकार से आखिर एक परिवार में, एक पाल समाज में दुष्कर्म होता है, उस दुष्कर्म के बाद न्याय की जगह अन्याय होता है। अन्याय होने के बाद पूरा पाल समाज जो है आज इस बात से चिंता करता है कि एक जो अपराधी है उसको न्याय की जगह अन्याय की जगह न्याय दिया जाता है, और ये सबसे बड़ी बात है। और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।